मैडम एक क्वेश्चन था मेरा एक। बोली बोली। मैं यूं कह रही हूँ, जैसे समय शेखर जी पे काफी बातें सुनने को मिल रही हैं। ये अपने विद्यासागर महाराज है, ये रिद्धि सिद्धि की है, ये कुछ कह सकते हैं ये गलत हो रहा है सही हो रहा है? मतलब अपने विद्यासागर महाराज जी सबसे बड़े हैं, वो रिद्धि सिद्ध है, वो पीछे की घटना को पहचान लेते हैं, अभी होने वाला है, अभी ये होगा। तो इसके बारे में वो कह सकती हैं कि समय शेखर नहीं जाएगा अपना? यदि उनको केवल ज्ञान होगा या अवधि ज्ञान होगा तो वो कह सकेंगे, नहीं होगा तो नहीं कह सकेंगे। तो ये तो आपको उनसे ही अच्छा, पूछना पड़ेगा कि वो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। क्योंकि ये बिदसा में नदी चढ़ गई थी, उन्होंने ऐसे कर दिया था तो नदी का पानी जमीन पे आ गया और सारे मुनि 48 पीछे थी वो आगे आ गई, और जैसे मुनि बाहर चले गए तो वैसी नदी चढ़ गई। ये किसका ज्ञान है? उन्हें अवधि का ज्ञान है, अवधि का ज्ञान है तभी तो ऐसी नदी हो गई। देखो ऐसा होता है कि कई चमत्कार भी होते हैं दुनिया में, ठीक है। अब एक मिनट। हाँ, जो मुनिराज रहते हैं वह न तो किसी चीज की आकांक्षा करते हैं न किसी चीज में शंकित होते हैं। ये जो ये 8 जो गुण है ना सम्यक दृष्टि के, ये 8 अंग मुनिराज के भी उत्कृष्ट रूप से रहते हैं, 8 ही अंग, है ना। इसमें दूसरा अंग क्या है? निकांक्षित। मुनिराज किसी भी चीज की कांक्षा नहीं करते। सम्यक दृष्टि जीव किसी भी चीज की कांक्षा नहीं करता। कांक्षा अर्थात वांछा नहीं करता। किस चीज की वांछा नहीं करता सम्यक दृष्टि जीव? भव सुख वांछा भाने, ये तो एंड की बात है, मतलब सांसारिक सुखों की भी वांछा नहीं करता सम्यक दृष्टि जीव, है ना। तो वो कभी भी ऐसी वांछा नहीं करेंगे मुनिराज कि ये मेरा भला हो जाए या इनका भला हो जाए, और उनकी वांछा से कुछ होता नहीं है। देखो सनत चक्रवर्ती की कथा सबने सुनी होगी, कहानी। सनत चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती किसको कहते हैं? 6 खंडों के अधिपति होते हैं चक्रवर्ती। अपार वैभव के स्वामी होते हैं चक्रवर्ती। और सनत चक्रवर्ती ऐसे थे कि बहुत ही सुंदर थे वो, बहुत खूबसूरत थे और कामदेव के समान सुंदर थे वो। इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता की चर्चा देवलोक में भी चलती थी। तो जो स्वर्ग से 2 देव आए थे उनके रूप को देखने के लिए, है ना। वो तो एक लंबी कथा है। अपन तो यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि ऐसे रूपवान सनत चक्रवर्ती जब मुनिराज बने, उनको जब मुनिराज बने तब उनको कुष्ठ रोग हो गया, और भयंकर कुष्ठ रोग हुआ, ऐसा कि शरीर में जहां मतलब एक एक शरीर के एक एक हिस्से में कीड़े पड़े हुए थे उन, इतना भयानक कुष्ठ रोग हुआ। लेकिन उनके ही खुद के ही सनत चक्रवर्ती के खुद के ही थूक में इतनी शक्ति थी कि वो उन्होंने जब वो उनकी मुंह से थूक निकालकर ऐसे लगाया तो उनका पूरा कुष्ठ रोग ही दूर हो गया। स्वर्णमयी काया हो गई उनकी, पूरी काया उनकी स्वर्णमयी हो गई। अब इस बात का ज्ञान सनत चक्रवर्ती को था या नहीं था कि उनके थूक में इतनी शक्ति है? जब कोई देव आए ना बाहर, किसी ने दूसरे ने बोला उनको कि आपके थूक में इतनी शक्ति है, तब उन्होंने थूक लगाया और उससे स्वर्णमयी काया हुई। लेकिन उन्हें कब से था कुष्ठ रोग और कब से ही उनके थूक में ये शक्ति थी, लेकिन उन्हें उसे ठीक करने का विकल्प उनके मन में नहीं आया। क्यों नहीं आया उनके मन में विकल्प? वहीं के वहीं शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं और वहीं थूक था, कहीं दूसरी जगह जाना भी नहीं था उनको, तो वो वहीं के वहीं इलाज कर लेते। इसलिए विकल्प नहीं आया उन्हें, क्योंकि मुनिराज हैं वो, उन्हें अपने आत्म ध्यान से ही फुर्सत नहीं मिलती, आत्मा में ही इतने लीन रहते हैं कि बाहरी कार्यों की उन्हें परवाह ही नहीं रहती। ऐसे ही अपने जो रक्षाबंधन पर्व पर जिसकी कहानी आती, विष्णु कुमार मुनिराज, उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई थी, उसका उन्हें ज्ञान ही नहीं, मतलब ज्ञान भी हो तो विकल्प ही नहीं आया। उन्होंने कभी ऐसे उसका उपयोग भी नहीं किया और विकल्प भी नहीं आया कि मुझे विक्रिया रिद्धि चाहिए।
वो तो दूसरे मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान में जाना कि उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है और वो ही मुनियों का भला कर सकते हैं। तो उनका आचार्य का आदेश आया, तब उन्होंने अपना हाथ लंबा किया तो हाथ दूसरे पर्वत तक चला गया, विजयार्ध पर्वत तक चला गया उनका हाथ। तब उन्हें पता चला कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। मुनिराज का कार्य क्या है? ध्यान और अध्ययन, बस दो ही कार्य है मुनिराज के। किसका ध्यान और किसका अध्ययन? कि अपनी आत्मा का ध्यान और शास्त्रों का अध्ययन, बस दो ही कार्य है मुनिराज के, मुख्य दो ही कार्य हैं। सामाजिक कार्य मुनिराज नहीं करते। सामाजिक कार्य किसका काम है? श्रावक का काम है कि वह सामाजिक कार्य करे, और किसी का कोई बॉदर नहीं करता। मुनिराज को इतनी फुर्सत ही नहीं है। अरे मुनिराज तो अपने आत्म कार्य में इतने सजग होते हैं कि उनको सोने की फुर्सत नहीं है। वो रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ सेकंड्स के लिए सोते हैं मुनिराज, इतने अप्रमादी होते हैं। उठकर वापस फटाफट उठकर और चिंतन करने लग जाते हैं, आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। उनको तो यह अमूल्य नरभव मिला है ना, मनुष्य जन्म मिला है। कितना अमूल्य है ये, कि जिसकी एक घड़ी के लिए स्वर्ग के देवता तरसते हैं। वो कहते हैं कि हमारे स्वर्ग की सारी संपदाएं ले लो, लेकिन हमें मनुष्य जीवन का एक क्षण दे दो। इतना अमूल्य मनुष्य जीवन है। उस अमूल्य मनुष्य जीवन को मुनिराज सोकर या इधर उधर के सामाजिक कार्य करके व्यर्थ नहीं करते अपने समय को। अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, अपनी ही शुद्धि की वृद्धि करते हैं मुनिराज। ऐसे आत्मज्ञानी ध्यानी मुनिराज होते हैं, है ना। चलिए, तो ये देखा हमने निशंकित अंग, कि निशंकित अंग कैसा होता है सम्यक दृष्टि जीव के, कि उसे तत्वों के संबंध में कोई भी शंका नहीं होती। दूसरा जो अंग हमने कल पढ़ा था, निकांक्षित अंग, उसके बारे में कौन बताने वाले थे? हैंड रेस कीजिए। हाँ विशु जी बोलिए। जय जितेंद्र दीदी। सम्यक्त के 8 अंगों में दूसरे अंग का नाम है निकांक्षित अंग। धर्म सेवन करके उसके बदले संसार